देखिए, काफ़ी दिन से आप लोग जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारे रिजल्ट भी आए, जैसे अभी टीसीएस का रिजल्ट आया है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को आप बार-बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत करने के बाद भी हम जो है असफल हो जाते हैं। सर असफल हम क्यों होते हैं? देखिए, अगर आप बात करते हैं, देखिए हमने तो पहले कहा है जो बच्चे सफल होते हैं उनके साथ देखिए मतलब जो है मेहनत तो होती है, जो असफल होते हैं वो भी मेहनत मेहनत करते हैं। पर उसमें चुनिंदा लोग ही अपनी मेहनत करते हैं, चुनिंदा लोग ही सफल होते हैं। अब देखिए मतलब जो असफल क्यों होते, देखिए असफल का तो देखो कोई कारण तो नहीं है। असफलता में तो बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे हम पढ़ाई शुरू करते हैं, हम स्टार्ट में जो करते हैं बड़े जोश के साथ करते हैं। अब उसके बाद हम जोश के साथ क्या करते हैं, हम इस जोश को एंड तक मेंटेन नहीं कर पाते। मतलब समय हमने आज से अपना लक्ष्य बनाया, हमने लक्ष्य बना दिया, हमने एक मतलब है आईएएस और पीसीएस, आईएएस ऑब्लिक पीसीएस या पीसीएस जे ऑब्लिक एच जे एस। अब देखिए हमने जो है ये लक्ष्य तो बना लिया हमने जो है। देखिए मैं पहले बता रहा हूं, जितना बड़ा लक्ष्य होगा उतनी ही आपको ज्यादा मेहनत करनी हो। पर इसमें देखिए जो सफलता जो मिलती है वो ऐसा नहीं एकदम से बड़ा शॉर्टकट तरीके से मिल जाती है। सफलता जो है देखिए बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, ये समझ लीजिए कुछ 5% जो अपवाद की हम बात करते हैं उनको बड़ी आसानी से मिल जाती है। उन्हें हम ये कह सकते हैं मेहनत के साथ साथ उनके जो पिछले जन्म के जो मतलब जो मतलब उनको जो है प्रतिफल जो है वो अच्छा मिला है, पिछले जो कर्म बहुत अच्छे रहे जो इनको जो है आसानी से मिल गई है। पर यहाँ पर देखिए हम जो मेजर जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, 1 साल 2 साल लगे रहते हैं और वो जाके उनको जो है सफलता तो भी नसीब नहीं होती है। नसीब होती है तो सफलता जो है थका के मिलती है। जब लगता है आपने सारी उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब मेरा नहीं हो पाएगा ये है, तभी जाके फिर आपको लगता है कि उस लेवल पर पहुंच गए जहां पर आपको क्लाइमेक्स में पहुंचना था या लेवल अच्छे लेवल पहुंचा था, तब आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाती है और लास्ट में कहते हैं कि हाँ यार वाकई में मेरी मेहनत अच्छी थी और तभी मैं सफल हो पाया मुझे। अब देखिए सफलता असफलता कोई भी कार्य करते हैं उसके दो ही परिणाम होते हैं, सफलता और असफलता। अब आपका जो क्वेश्चन है कि सर हम मेहनत आपके से बहुत करी हमने जो है फिर भी हम सफल नहीं होते हैं, कोई कहता है कि मैं 7 साल से लगाऊं 8 साल से लगाऊं तो अभी मुझे सफलता नहीं मिली है। देखिए सबसे पहले तो इसको एक शब्द में हम नहीं कह सकते कि अभी कमी क्या रही क्या नहीं है, इसका बारे में अच्छी तरह से एनालाइज आप लोगों को पता है आपकी कमी कहां रही है। देखिए हम क्या रहते हैं, बहुत सारे कहते हैं कि नहीं जी मेरे तो नसीब में नहीं, मेरी किस्मत ही नहीं है, किस्मत में नहीं था। देखो दरअसल क्या है, आप अपना कर्म करिए, कर्म के बाद आपको ईश्वर ने क्या कहा, कर्म करने की बात कही गई है, फल की बात नहीं आपके हाथ में नहीं है। देखिए फल तो ईश्वर ने अपने हाथ में रखा है। ईश्वर देखिए जो तुमने चाहा ईश्वर ने दे दिया तुम्हें, तो ये समझिए बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने जो चाहा आपको ईश्वर ने नहीं दिया तो ये समझिए ईश्वर जो तुम्हें देगा वो और बेटर देगा, सत्य बात। अब इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखिए जो है, मतलब जो है कि जब आप कर्म करते हैं मेहनत करते हैं, देखिए उसका जो प्रतिफल है उसका जो मतलब फल है आपके हाथ में नहीं होता है। आप तो सिर्फ मेहनत कर सकते हो, मेहनत के बाद एक उम्मीद कर सकते हो कि मैंने बहुत अच्छी मेहनत करी थी और उसका मुझे फल मिल गया है। देखिए देखने में तो यही है कि सफलता जो है कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, एक थोड़ा सा लॉन्ग कट है। अब जैसे मान लीजिए आप कहते हैं हमने जो है दृढ़ मेहनत भी करी है, हमारी सटीक रणनीति भी थी और हमने रिस्क भी लिया और हमने एकाग्रता के साथ इस सारी रणनीति को फॉलो भी किया है, हमने समय का सदुपयोग भी किया है। अब देखिए अगर मान ली इतनी चीजें हमारे साथ आती है और फिर भी कहते हैं ईमानदारी के साथ हमने सारा इसको अच्छी तरह से फॉलो किया है और फिर भी हम असफल हुए हैं, तो आप यहां समझिए कि मतलब जो है वैसे तो मैं नहीं मानता अगर इतना काम किया है अपने, देखो सफलता तो मिलती मिलती कई बार ऐसा होता है कि आपका जो लेवल है मतलब जो है बहुत अच्छा लेवल है, बहुत सी तैयारी कर ली, कई बार देखिए वैकेंसी कम होती है, आप जो है सफल होने वाले थे, कई बार आपकी बाय मिस्टेक गलती हो जाती है एक आधे क्वेश्चन में तो आप बाहर हो जाते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पास और फेल की बात करते हैं, पास तो 35-40% में होता है तो वहां तो सारे ही पास हो रही है आपके लिए।
अब किसी भी मान लीजिए वैकेंसी हमारी 10 है, 10 के लिए वहां पर 1 लाख दावेदार है। अब देखिए वहां से 99,990 ये बंदे तो असफल ही होंगे। अब इनको असफल कह सकते हैं हम। जो 10 आए क्या वो 10 ही लोग मेहनत कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। देखिए आपने सिर्फ एक ध्यान रखना, आपने अपना कर्म करना है। अगर एक बार फेल हो जाते हैं तो उसको दोबारा फिर तैयारी करें, फिर तीसरी बार करें। अब देखिए आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। मतलब ये मेरी बात सुनिएगा, आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी मेहनत करो कि आप एक न एक दिन सफल हो ही जाओगे। देखिए छोटी सी मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जो आपने बचपन में क्या में पढ़ा भी था। एक राजा जो है दुश्मन से लड़ता हुआ था, जब वो हारने के कगार होता है तो वो जंगल में कहीं गुफा में छिप जाता है। अब वहीं पर देखिए वो पर जब आराम से बैठा हुआ था, मकड़ी को देखता है। मकड़ी पहले ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है। एक वक्त क्या आता है, वो अपनी मंजिल पा ही लेती है, वो वहां पर पहुंच ही जाती है, सीधी बात। अब वही राजा के दिमाग में एक बात आया, कहते यार मैं डर क्यों रहा हूं, मैं क्यों बैठा, जब ये मकड़ी अपनी मंजिल प्राप्त करती, ये चढ़ गई, तो मैं अपना लक्ष्य क्यों नहीं प्राप्त करता। देखिए वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अगर आपने एक बार असफल हुए, 2 बार असफल हुए, 3 बार हुए, अरे चौथी बार तो आपको सफलता मिलनी है। अब देखो असफलता के सबसे पहले उनको प्रश्नों देखो, उन कारणों को देखो जिनकी कारण से आप सफल होते हैं। पूरी रणनीति, पूरी स्ट्रेटजी पे एक बार ध्यान दीजिए और उसके बाद फिर उसको ही पैरालाइज कीजिए और उसी के जुड़ जाइए। जहां आपका कमजोर पक्ष है थोड़ा सा उसे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए और आपको सफलता मिलनी निश्चित है। पर यह ध्यान रखिए, आपको जो सफलता मिलेगी वो थका के मिलेगी, आसान नहीं मिलेगी। देखिए आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप रात दिन कितना पढ़ रहे हैं, कोई नहीं देख रहा आपके साथ, आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, वहां पर सिर्फ आप अकेले हो, आप अकेले ही मेहनत कर रहे हो, आप अकेले संघर्ष कर रहे हो। इस संघर्ष में देखिए आपका कोई नहीं देख रहा। और जिस दिन आप सफल हो गए हैं तो ये समझिए वो सारा कारवां, सारी पब्लिक आपके साथ आ जाएंगे, भरोसा आ जाएंगे। हाँ भाई, जब सफलता मिलती है तो सफलता में सारे साथ हो जाते हैं। और जब आप जो है संघर्ष करते हैं उस समय तुम्हारे साथ कोई नहीं होता, सिर्फ तुम अपने आप होते हैं, अपने आप से जूझते हैं। और जब अपने आप से जूझते हैं तो समझिए कई बार हमें गुस्सा भी आता है, कहीं अप भी होता है, डाउन भी होता है, फिर भी आपको मेंटेन करना है। तो इसलिए मतलब जो है आप इससे मत घबराओ, सफलता मिलनी है वो निश्चित मिलनी है। अब देखिए मतलब जो है आप जिससे मान लीजिए एक बार जब असफल हो जाते हैं उसमें एक वर्ड आता है, आपने देखा होगा, वो होता है धैर्य। धैर्य मतलब पेशेंस। अब कहते हैं कि जब इतनी मेहनत कर ली अब धैर्य कहां रखता, धैर्य तो टूट चुका है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अब धैर्य क्या होता है, देखिए इसमें मतलब जो है हालात, जब धैर्य में आए जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते हैं, हम चारों तरफ से असहाय हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो देखिए हमारे पास अब करे क्या, बात यह है ना। अब उस समय हमें तो देखिए थोड़ा सोचना ही पड़ेगा, फिर यही कहेंगे भाई ईश्वर की इच्छा है, यही तो धैर्य की बात है। अब धैर्य देखिए हमारा जो है एक सकारात्मक सोच है। जब हम किसी फील्ड में असफल हो गए हैं और धैर्य अब हमें क्या करता है, उस फील्ड में हमें मोटिवेट करता है, वो कहता है कि आप जरूर सफल होगे। अब धैर्य का मतलब समझिए सकारात्मक सोच, बड़ा लक्ष्य है, अब उसे प्राप्त करने का टाइम तो लगेगा ही लगेगा जो है। इसलिए मतलब जो है कोई भी चीज को मतलब देखिए आसानी से प्राप्त नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब देखिए एक पौधे को पेड़ बनने के लिए समय तो लगता ही है। आपने एक छोटा सा पेड़ पौधा लगाया और पौधा लगाने के बाद उसको ऐसा नहीं जितना मर्जी खाद पानी कुछ भी डाल लीजिए, पर वो जो बड़ा वो जो फल तो अपने वक्त पर ही देगा, क्यों उसके लिए टाइम देगा। इसी प्रकार आपकी जो सफलता है उसमें टाइम तो लगता ही है। अब उसके लिए निश्चित छोड़ दीजिए, आप जो है आप मेहनत बहुत करते हैं, मेहनत और भी बहुत करते हैं, पर आप समय का ध्यान रखिए, आप अपनी मेहनत करते जाइए, मंजिल आपको मिलेगी ही मिलेगी जो है। अब देखिए मतलब जो है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मतलब जो है चल यार जो मेरी किस्मत में है वो मिल जाएगा, बाकी क्या करना। भाई किस्मत के सहारे नहीं है, सीधी बात देखिए। यानी कि कहते हैं समय से पहले किस्मत से कुछ नहीं मिलता। देखिए ये तो मतलब अगर बात करते हैं यहां पर 2 दृष्टिकोण है। एक दृष्टिकोण तो वो है जो सिर्फ किस्मत के बहारे समय के बाद बैठ जाते हैं, कर्म करते नहीं, मेहनत करते नहीं है, ठीक है, उनकी किस्मत में होती है चीज। अब जैसे मान लीजिए वो प्रयास नहीं करते तो उनकी किस्मत निकल के दूसरों को मिल जाती है।
अब देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए हमारे आंगन में एक आम का पेड़ लगा हुआ है। अब उस आम के पेड़ पर आम लगे हुए हम रोज देखते हैं, ये आम तो खैर मेरे आंगन में गिरेगा, मैंने ही लेना है, मेरी तो किस्मत में है, कौन ले जाए। अब देखिए जब देखते हैं, जब उसका गिरने का टूटने का वक्त आया, उस समय वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट काम पे चला गया, यार उस समय जो है जब रास्ते से कोई आदमी जा रहा था, उस समय जो आम गिरा, उसने देखा भी सामने गिरा, उसने उठा और लेके चल दिया। अब देखिए वो जो डेली उसमें देखता था, वो कहता था कि मेरी किस्मत है, मेरे को तो मिलेगा, पर अब उसकी किस्मत कहां गई, ये बताइए क्यों नहीं मिला उसको। अब देखिए अगर थोड़ा सा कर्म कर लिया, थोड़ा सा मेहनत कर लिया, थोड़ा उसको हिला लेता, तो वो उसके पक्ष में था, पर उसने वो कर्म नहीं करा, मेहनत नहीं करी, तो वो बंदा दूसरा ले गया, तो दूसरे ने कर्म करा, सीधी बात देखिए। अब देखिए यहां पर जो है हमें मेहनत तो करनी ही होगी, और कब तक हमें असफल रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अगले तो हमें सफल होना ही होना है। इसलिए मतलब जो है आप असफलता से मत घबराइए, सफलता आपको मिलनी है, निश्चित है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सफल पढ़ते पढ़ते जो है मतलब जो लक्ष्य बनाते हैं उससे भ्रमित हो जाते हैं। अब भ्रमित होने का क्या करते हैं, वो अपना लक्ष्य ही चेंज कर देते हैं। अरे भले आदमी, जब देखो तुमने इस लक्ष्य को पहुंचने के लिए 4-5 साल तक यहां तक पहुंचे, अब इससे हटके तुम दूसरे लक्ष्य पर चले गए, फिर यहां से बढ़ोगे 3 साल तुम्हें यहां भी लगेंगे। अरे जो स्थिति तुम्हारे सामने यहां आई वो यहां भी तो आएगी। अगर थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा पेशेंस, धैर्य रख के इसमें ही कर ले, तो आप बहुत जल्दी आसानी से पास कर जाओगे। पर यहां 0 से शुरू करेंगे, नहीं, ये गलत है। देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया, जो डिसाइड किया है, उससे मत भटको, उस पे ही थोड़ी सी और मेहनत डाल दो, उस पे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर दीजिए, सफलता आपके कदमों में मिलनी है, ये निश्चित है। इसकी कोई छोटी नहीं थी, अगर आप लक्ष्य छोड़ के दूसरा भाग रहे वहां सफलता मिल जाएगी, तो वहां भी तो ये स्थिति बनेगी आपकी। इसलिए मतलब लक्ष्य मत चेंज करो, उस लक्ष्य पर ही एकाग्रता के साथ अच्छी मेहनत कर दीजिए, आपको सफलता मिलनी निश्चित है, और आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अब देखिए मतलब अगर समय का हम सदुपयोग करें, समय का देखिए मतलब है, जब नदी का जो पानी है, नदी बह रही है, तो एक बार अगर नदी का पानी आगे निकल गया तो वापस नहीं लौटता। उसी समय का कोई भी समय का लम्हा आगे निकल गया, बीत गया, तो वापस नहीं लौटता है। इसलिए हमें एक टाइम को पता होना चाहिए, हमें कितने समय तक तैयारी करनी है और कितने घंटे पढ़ना है, उसको टारगेट बनाइए, और टारगेट बना के उसे अचीव करने की कोशिश करिए, तभी देखिए आपको सफलता मिल जाएगी। और ये 100% मैं कह सकता हूं। देखिए जो भी तैयारी करते हैं, जो मेहनत करते हैं, कोई ये नहीं कहता मैंने तैयारी बहुत दिन सफल गया और मैं असफल हो गया, सफल नहीं है, ठीक है, वो लक्ष्य निर्धारित किया वो नहीं मिला, पर दूसरा लक्ष्य में वो भी नंबर 1 बन गया सीधे। तो इसलिए जो है मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती, मेहनत तो हमेशा अपने सूद के साथ आपको फल देगी देगी सीधी वाली। तो इसलिए मतलब जो है असफलता से मत घबराओ, असफलता तो हमारे साथ जुटी हुई है। देखिए एक सफल आदमी भी है, हर बंदा अपनी लाइफ में कितनी बार असफल हुआ, हम क्या करते हैं, उसकी जो है सफलता को देखते हैं, उसकी असफलता को नहीं देखते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आप अगर आज असफल हैं आप, तो आपको कोई नहीं देख रहा, सिर्फ आपको ही पता है मैं कितनी बार असफल हुआ, और जिस दिन आप सफल होगे उस दिन आप दुनिया के लिए मिसाल बन जाओगे, दुनिया आपके पीछे भागेगी, कहते यार देखो बंदा सफल हुआ। पर दुनिया को थोड़ी पता आपकी लाइफ में कितनी बार असफल हो, कितने क्या होंगे। तो इसलिए मतलब जो है इस असफलता को हटाइए, और आप अपनी एक सटीक रणनीति के और दृढ़ मेहनत, थोड़ा सा रिस्क और एकाग्रता के साथ जुट जाइए। रिस्क का मतलब यह है कि अगर आप पास हो गए तो अच्छी बात, नहीं हो तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए मतलब जो है हर फील्ड में रिस्क तो देखो है ही है, पर आप नेगेटिव क्यों सोचते हैं, आप पॉजिटिव आत्मविश्वास के साथ अपनी मेहनत करिए, और आपको सफलता मिलनी है निश्चित है। धन्यवाद।